Hello dear students, I am Dinesh Kumar Singh. Welcome to my channel Grammar Point. We are going to discuss about changes in persons in this lecture. जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने पर्सन संबंधी चार्ट दे दिया था आपको कि पर्सन जो है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन में आई और बी आता है, सेकंड पर्सन में यू आता है और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे आदि आता है। हमने यह भी बताया था सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस, ये सब भी डिटेल चर्चा सिंगुलर प्लूरल की भी उसमें की गई थी। अब हम इसमें पर्सन संबंधी रूल में पहले रूल पर चर्चा करते हैं। इसका फर्स्ट रूल होता है रूल फर्स्ट, द प्रोनाउन रूल फर्स्ट में हम देखते हैं द प्रोनाउन ऑफ फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हम लिख लेते हैं आई, मी, माई, माइन। आई के लिए आते हैं। बी की जब हम बात करते हैं तो बी, अस, आवर और आवर्स, ये सब फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं। तो ये चेंज according to the number, person and gender of the subject of reporting work, अब इसमें ध्यान देना है आपको। द प्रोनाउन ऑफ फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई, मी, माई, माइन, बी, अस, आवर और आवर्स चेंज अकॉर्डिंग टू द नंबर, पर्सन, जेंडर ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। यह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। जब भी फर्स्ट पर्सन की बात आती है तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। यही हमको ध्यान देना है। द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब नेवर चेंजेस। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कभी नहीं बदलता है। केवल और केवल परिवर्तन रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट में होता है। रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट जो है द प्रोनाउन ऑफ फर्स्ट पर्सन आई, मी, माई, माइन, आवर और आवर चेंज, ये बदलता है अकॉर्डिंग टू द नंबर, पर्सन एंड जेंडर ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। द प्रोनाउन ऑफ फर्स्ट पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, यही हम जोड़ लेते हैं, ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। किसका? रिपोर्टेड स्पीच का। रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई, मी, माई, माइन, बी, अस, आवर और आवर्स चेंज अकॉर्डिंग टू द नंबर, पर्सन एंड जेंडर of the subject of the reporting work।
ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। जैसे आई सेड, कामा इन्वर्टेड कामा में आई डू नॉट कॉल ये डॉक्टर, आई डू नॉट कॉल ये डॉक्टर। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि ये भी आई है, ये भी आई है, तो प्रोनाउन संबंधी कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये हो जाएगा आई सेड दैट, आई डू नॉट चेंज इनटू डिड नॉट, पास्ट इन प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आई डिड नॉट कॉल ये डॉक्टर, आई डिड नॉट कॉल ये डॉक्टर। अब इसमें कंजंक्शन दैट लगा, आई मतलब प्रोनाउन संबंधी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। दूसरा हम एग्जाम्पल लेते हैं, राम सेड, राम सेड, कामा इन्वर्टेड कामा में आई रोट ए लेटर टू माई फ्रेंड, आई रोट ए लेटर टू माई फ्रेंड। राम सेड, राम ने कहा आई रोट ए लेटर टू माई फ्रेंड। अब आप यहाँ देखिए राम सेड हो जाएगा और कंजंक्शन दैट लग जाएगा। अब प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन पर ध्यान देते हैं। यहाँ आई है और यहाँ क्या है, राम है, तो राम के नाते क्या हो जाएगा, आई ही में बदल जाएगा, आई चेंज इनटू ही, क्योंकि हमने पढ़ा है कि रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई, बी, मी, अस, माई, माइन हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। अब रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, राम है, तो राम के नाते ही के मतलब आई के स्थान पे क्या हो जाएगा, ही। अब टेंस संबंधी परिवर्तन देखते हैं, रोट है तो रोट क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसको पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे, ही हैड रिटन ये लेटर, रिटन ए लेटर टू। अब आई था तो आई के साथ अपने के लिए माई का प्रयोग था और ही हो गया, ही के साथ हिज का प्रयोग, टू हिज फ्रेंड, टू हिज फ्रेंड। तो ये हमको ध्यान देना है। अगला तीसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, रवि said to me, कामा इन्वर्टेड कामा में I cannot help him, I cannot help him। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि रवि सेड टू मी, तो रवि टोल्ड मी, रवि टोल्ड मी दैट। अब फिर आई किस में बदलेगा, रवि के नाते आई किस में बदला, ही में बदला। कैन चेंज इनटू कुड, ही कुड नॉट help him, he could not help him, he could not help him। अगला सीता said I read my book every day। चौथा सीता said I read my book
आई रीड माई बुक एवरी डे। अब यहाँ जो है आप देख रहे हैं सीता है तो फेमिनिन जेंडर है, आई के स्थान पे सी हो जाएगा। सीता सेड दैट, सी आई के स्थान पे सी, सी रीड, सी के साथ अपने के लिए हर का प्रयोग। माई का क्या हो जाएगा हर बुक एवरी डे, एवरी डे। अगला लास्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं 5वां। दे सेड कामा इनवर्टेड कामा में बी want to play cricket, to play cricket, we want to play cricket। अब they said वही रहेगा, that। अब they be किस में बदलेगा, they में किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो ये हो जाएगा दे वांटेड, दे वांटेड टू प्ले क्रिकेट। तो इस तरह से हमने चर्चा किया द प्रोनाउन ऑफ फर्स्ट पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच आई, मी, माई, माइन, बी, अस, आवर, आवर्स change according to the number, person and gender of the subject of reporting verb। ये reporting verb के सब्जेक्ट के अनुसार ही परिवर्तित होता है। अब रूल नंबर 2 हम चल रहे हैं। रूल नंबर 2 कहता है द प्रोनाउन ऑफ सेकेंड पर्सन यू, the pronoun of second person of reported speech you, your or yours, change according to object, according to the number, person and gender of the object। ऑब्जेक्ट से विशेष ध्यान देना है, ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। इसमें द प्रोनाउन ऑफ सेकेंड पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच का सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन यू, योर, योर्स चेंज अकॉर्डिंग टू दी सेकेंड पर्सन का जो प्रोनाउन है वो यू, योर और योर्स चेंज अकॉर्डिंग टू दी नंबर, पर्सन एंड जेंडर ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये किसके अनुसार बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार ये परिवर्तित होता है। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, पहला
he said to me, he said to me, कामा इन्वर्टेड कामा में, you are happy, you are happy, तुम प्रसन्न हो। He said to me, you are happy। तो अब इसको हम बदल देते हैं, he said को किस में बदलेंगे, told में। he told me, अब me पर हमको ध्यान देना है और you पर ध्यान देना है। सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, मी। तो मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, लेकिन जब ये यू के स्थान पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। दैट आई वाज हैप्पी, आई वाज हैप्पी। He told me that I was happy. He said to you, you are a fool. दूसरा, he said to you, कामा इन्वर्टेड कामा में, you are a fool. You are a fool। अब इसमें हम देख लेते हैं, he told you, he told you that। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसका ऑब्जेक्ट यू है और दोनों यू ही है, इस नाते कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका रिपोर्टेड स्पीच का भी सब्जेक्ट यू है और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट यू है, इस नाते कोई परिवर्तन नहीं होगा। टेंस संबंधी परिवर्तन हो जाएगा, यू वर ए फूल, यू वर ए फूल, केवल टेंस संबंधी परिवर्तन हो जाएगा। अगला, राम सेड टू हिम, राम सेड टू हिम, यू आर नॉट डूइंग माई वर्क। तीसरा हम लेते हैं, राम said to him, कामा इन्वर्टेड कामा में, you are not doing my work, you are not doing my work। तो राम टोल्ड हिम क्या हो जाएगा, राम टोल्ड हिम। अब हिम के अनुसार यू किसके अनुसार बदलेगा, हिम के अनुसार बदलेगा। तो राम टोल्ड हिम दैट अब यू किस में बदलेगा, ही। हिम के नाते किस में बदलेगा, ही। ही was not, he was not doing, my change into his, ही के साथ his का प्रयोग, his work, his work। अगला, he said to them, you are very sad। He said to them,
he said to them, comma inverted comma में, you are very sad. You are very sad. अब इसमें देखिए, he told them. He told them that. अब यहाँ them है, क्या है them? them के नाते यू किस में बदलेगा? they में बदलेगा। that they were very sad. very sad. अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, कभी कभी जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहता है और इसके प्रोनाउन को हमें बदलना होता है, सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट के रूप में मान लेते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण नियम है कि हमें सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन हम हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार ही बदलते हैं। तो अगर सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन हमको बदलना है और उसका ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, तो हम ऑब्जेक्ट को फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट के रूप में मान लेते हैं। जैसे रमेश सेड कामा इनवर्टेड कामा में you are going to school. You are going to school. कह रहा है रमेश सेड, रमेश ने कहा you are going to school. तो अब इसमें आप जो है इसको बदलना है, यू को बदलना है, तो आप मान सकते हैं रमेश टोल्ड। रमेश टोल्ड। अब मी अगर माने, ये सपोज कीजिए मी माने, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई वाज गोइंग टू स्कूल। अगर यहाँ हम मी ना मान करके हिम मानते हैं, तब क्या हो जाएगा, रमेश टोल्ड हिम। इसको हम लिखें या वैसे जान लें, तब हिम के नाते ये यू किस में बदलेगा, ही में बदलेगा। ही वाज गोइंग टू स्कूल। ही वाज गोइंग टू स्कूल। अगला जो है, अगर हम देम माने तो रमेश टोल्ड देम दैट। अब देम में मानने पर यू किस में बदलेगा, दे में। दे वर गोइंग टू स्कूल। तो इस तरह से इससे ये स्पष्ट हुआ कि अगर सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन आपको बदलना है और ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, तो निश्चित रूप से कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आपको फर्स्ट पर्सन का या थर्ड पर्सन का मानना पड़ता है। यहाँ हम सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को बदलने के लिए फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को यूज करते हैं, चाहे फर्स्ट पर्सन के या थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को यूज किया जाता है। अब हम चलते हैं, तीसरा रूल है इसका,
रूल थर्ड हम देखते हैं, द प्रोनाउन ऑफ थर्ड पर्सन ऑफ reported speech he, she, it, they, her, him, his, them, etc. नो चेंज, ये नो चेंज, कोई परिवर्तन इसमें नहीं, इसमें कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता। रिपोर्ट मतलब द प्रोनाउन ऑफ थर्ड पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच ही, सी, इट, दे, हर, हिम, हिज, हर, इसमें कोई परिवर्तन, देम, देम, देयर्स, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये वैसे लिख दिया जाता है जैसे राम said to me, कामा इन्वर्टेड कामा में, he is a good boy, he is a good boy। अब यहाँ आप देख रहे हैं ये भी थर्ड पर्सन है, ये भी थर्ड पर्सन है, ये भी और ये भी दोनों थर्ड पर्सन है, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। राम से, राम told me that he was a good boy। अगला, they said, कामा इन्वर्टेड कामा में, the boys are playing football, the boys are playing football। तो क्या हो जाएगा, they said, that the boys were playing football। अगला है they said to me, कामा इन्वर्टेड कामा में, the girls are singing, the girls are singing। अब यहाँ आप देख रहे हैं सेट टू को टोल्ड में बदलेंगे, इसका ऑब्जेक्ट दिया गया है, दे टोल्ड मी दैट द गर्ल्स वर, आपको क्या हो जाएगा, वर, द गर्ल्स वर सिंगिंग, द गर्ल्स वर सिंगिंग। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि सेकेंड पर्सन मतलब थर्ड पर्सन का प्रोनाउन नो चेंज, कभी नहीं बदलता है। रिपोर्टेड स्पीच का थर्ड पर्सन का प्रोनाउन जो है ही, सी, इट, दे, देम, हर, हिज, देयर, देयर्स, जितने भी होते हैं वो कभी नहीं बदलते, नेवर चेंज। इसके लिए हम फार्मूला सम का रख लेते हैं। ये फार्मूला याद रखिए, कभी भी कोई गलती नहीं होगी। द प्रोनाउन ऑफ फर्स्ट पर्सन
चेन, according to subject of RB। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट, जब भी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आवे, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई, बी, मी, यस, माई, माइन, तो ये किसके अनुसार बदलता है? सब्जेक्ट के अनुसार। इसके लिए यस आप याद रखें। क्या याद रखेंगे? यस और सब्जेक्ट। दूसरा है, आप देखें, द प्रोनाउन ऑफ सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन, यू, योर, ये सब चेन, according to the object। ऑब्जेक्ट, ये अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन किसके अनुसार बदलता है? ऑब्जेक्ट के अनुसार। और यहाँ यन का मतलब नो चेंज। द प्रोनाउन ऑफ थर्ड पर्सन नो चेंज, नो चेंज। थर्ड पर्सन का जो प्रोनाउन है वो कभी नहीं बदलता है, तो इसी पर आपको ध्यान देना है। यस, वो यन, सन, सन रूपी फार्मूला आप याद रखेंगे तो कभी भी प्रोनाउन संबंधी गलती नहीं होगी। तो इस तरह से हमने पर्सन के बारे में डिटेल चर्चा किया। आप लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा और सन का फार्मूला जरूर याद रखिएगा। थैंक्स।